वेलकम फ्रेंड्स टू द डायरी ऑफ सीए के पेज 6 में अहम ब्रह्मास्मि। इस डायरी में आपको अक्सर संस्कृत का रिदम फील होगा। मेरे लिए तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ शानदार दो शब्द नहीं, ये दोनों शब्द अपने आप में डीप सोलफुल मीनिंग और पर्पस रखते हैं और हमें इन्हें सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि जीना भी चाहिए। तभी तो हम दोबारा वही बन पाएंगे जो हम कभी थे, ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन विद अ डेवलप्ड इकोनॉमी। श्वेतांग भाई, मेरा बेटा उज्जवल अभी एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, ना उसमें उसका इंटरेस्ट है ना पैशन। पर आपने बोल तो दिया है कि उज्जवल इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर फैमिली। अब ये भी बता दीजिए ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। मैंने कहा हमारी एक पूरी बिजनेस इकोसिस्टम है जो श्वेतार ग्रुप ऑफ कंपनीज से बनी है, जो आप जैसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ काम करती है, जो सिर्फ अपनी वेल्थ बढ़ाना ही नहीं चाहते बल्कि अपने बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म कैरियर प्राप्ति सिक्योर करना चाहते हैं। अब समझिए ये श्वेतार बिजनेस इकोसिस्टम काम कैसे करता है। मान लीजिए हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं। हमारी टीम पूरी रिसर्च और वैल्यूएशन करती है और सपोज तय करती है कि 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर उस कंपनी की 50% इक्विटी खरीदेंगे। अब इस इक्विटी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रूट, इसमें बाहर के इन्वेस्टर्स का हिस्सा होता है। दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर, जैसे कि आप सीधे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 10 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आपको 10% इक्विटी मिलती है। आप 5 करोड़ रुपए लगाते हैं तो आपको 5% इक्विटी मिलती है। इस तरह आप बिजनेस में डायरेक्ट प्राइवेट इक्विटी होल्डर बन जाते हैं। श्वेतांग भाई, पर ये मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे बेटे उज्जवल के लिए कैसे रिलेवेंट है? जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं वहां एक प्रगति टीम नियुक्त करते हैं। इस टीम का नाम प्रगति इसलिए रखा गया है क्योंकि बिजनेस की प्रगति के लिए ये टीम काम करती है, उसे कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं। प्रगति टीम दो काम करती है। पहला, एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करवाना, बिजनेस के लिए बनाए गए कॉमन एग्जीक्यूशन प्लान को लागू करवाना, ये प्रगति टीम का एक पहला काम है। दूसरा, मंथली बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट देना। ये जो मंथली बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। प्रगति टीम हमारी श्वेतार बिजनेस इकोसिस्टम का हार्ट है, जैसा कि हमने 4th एपिसोड में बात की थी जिसमें हमने ट्राई पार्टी बिजनेस इकोसिस्टम एक्सप्लेन की थी। प्रगति टीम ये जो 3 पार्टीज है उसके बीच ब्रिज का काम करती है फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्रगति टीम ही है जो श्वेतार बिजनेस इकोसिस्टम को प्रगति देगी और बिजनेस वेंचर का सक्सेस सिक्योर करती है। पहले चरण में उज्जवल को प्रगति टीम का सदस्य बनाया जा सकता है ताकि वह बिजनेस ऑपरेशंस में शामिल हो सके। जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ेगी उसे लीडरशिप रोल भी दिया जा सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट साइज परमिट करे तो उसे डायरेक्टर भी नियुक्त किया जा सकता है। आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 4 मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, कैपिटल सेफ्टी, आपका ही बेटा बिजनेस में एक्टिव होगा, इन्वेस्टमेंट पर पूरी नजर रखेगा। दूसरा, कैरियर बिल्डिंग, वो रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में लीडरशिप के लिए ग्रूम होगा। तीसरा, पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, आप डिसाइड करते हो कि कौन से सेक्टर में, कौन से रीजियन में या कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन योर सन्स एजुकेशन एंड इंटरेस्ट। और चौथा, परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म, उज्जवल को एक मिशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो उसे काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा और यही से शुरू होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ उज्जवल के लिए नहीं बल्कि हर भरत भाई के घर के हर उज्जवल के लिए, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहे, हम लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, कैरियर पाथवेज बिल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो पर्पस के साथ
ग्रो करें और फैमिली की लीगेसी को सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं करें बल्कि मल्टीप्लाई करें। और अगर हम एक ग्लोबल बिजनेस वेंचर में करते हैं तो देश को भी फॉरेन अर्निंग्स होगी। और भरत भाई, आप और आपकी फैमिली भारत के विकास में पार्टनर बनेंगे और इसी पर्पस से हमने इस मूवमेंट का नाम दिया है गो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट। हमें सब भारत के भरत भाई को अपनी कैपेसिटी और उज्जवल को सही दिशा में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर उज्जवल के पास बेस्ट करने की कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी है, जिसे यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि कहता है आप हर कोई ब्रह्मा से बने हो तो आप में ब्रह्मा है, और अगर आप में ब्रह्मा है तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। यही है सही मतलब अहम ब्रह्मास्मि का। भरत भाई, आपकी फैमिली के पास सब कुछ है एक सक्सेसफुल फैमिली बनने के लिए। पैसा है, जमीन है, यंग एनर्जेटिक एजुकेटेड बेटा है, और तो और उसमें प्रगति की भूख भी है। तो आप तत्वमसी के परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर भरत भाई आप और आप जैसे भारत के 8,50,000 भरत भाई एक्टिव नहीं होंगे तो इंडिया कभी भी फिर से भारत नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ ये मानता हूँ कि जब इंडिया डेवलप नेशन बनेगा तभी हम उसे सही मायने में भारत कह सकेंगे। जब 16th सेंचुरी में भारत इंडिया बना था तब तो वो विकसित था, सोने की चिड़िया था। सिर्फ इंडिया को भारत कहने से नहीं चलेगा, हमें इंडिया को डेवलप करके उसे सही मायनों में फिर से भारत बनाना पड़ेगा। भरत भाई मुस्कुराते हुए बोले, श्वेतांग भाई, आज तो आपने मेरी पूरी सोच ही हिला दी। मैंने कहा यह तब होता है जब 10वीं तक संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हुआ विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। आप जो आज फील कर रहे हो भरत भाई, ये मैं रोज सुबह फील करता हूँ। मैं रोज सुबह 3:30 बजे उठता हूँ पिछले कई सालों से। और मैं क्या बताऊँ आपको भरत भाई, उस वक्त सुबह 3:30 बजे नेगेटिव थॉट्स पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हो और प्रोग्रेस की ही पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। मैं यहाँ एक चैलेंज देना चाहूंगा हर व्यक्ति को कि आप अपनी 7 से 8 घंटे की पूरी नींद करके सुबह 3:30 बजे उठिए, कोई भी नहीं, और नेगेटिव थिंकिंग करने की पूरी ताकत लगा लीजिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लाने में सक्सेस होते हो तो मुझे कहिए, और फेल होते हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ही दिखती है तो सबको कहिए मेरी तरह। मैं संस्कृत का विद्यार्थी आज भी हूँ। हमारी संस्कृति लेट नाइट स्लीप विद मोबाइल स्वैपिंग की नहीं है, अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में वेकअप की है। अगर कोई सिर्फ ये कर ले तो भी खुद की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो पाएगी। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं होगी, पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे उसे अप्लाई करने से होगी, और आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब क्या, और आप भी अगर मेरी तरह नसीबदार होंगे तो आप भी फिर देश के लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और क्या पता आप भी वो ग्लोबल विद गिफ्ट जैसी ही कोई मूवमेंट देश के लिए शुरू कर दे। मैं फिर कभी एक अलग सीरीज बनाना चाहूंगा अपनी पुरानी वैदिक लाइफस्टाइल और उसके एक्चुअल लाइफ बेनिफिट्स के बारे में, पर अभी वो ग्लोबल विद गिफ्ट मूवमेंट पर ही फोकस करते हैं। भरत भाई बोले, श्वेतांग भाई, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। अब मेरे बच्चे के पास सिर्फ जॉब नहीं, एक ओनरशिप होगी जो उसमें एक्साइटमेंट और पर्पस दोनों लाएगी। मैं और उज्जवल कल फिर से थोड़ा सोच के आते हैं कि हम आगे क्या करें और कितना करें। भरत भाई ने कल आके मुझसे बहुत ही कठिन पर व्यवहारिक प्रश्न पूछे, और वो क्या थे, मैंने उसका क्या उत्तर दिया, ये जानने के लिए मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए के नेक्स्ट एपिसोड में, पेज 7, ज्ञातुम इच्छा, द डिजायर टू नो। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग अस। Presented by C.A. Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.